आप देख रहे हैं 8 बजे का कोरोना बुलेटिन। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे राष्ट्र को संदेश देंगे। पीएम अपने संदेश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकते हैं। अभी देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन आज खत्म हो रहा है। पिछले हफ्ते पीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। इस बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की थी। फूलों की खेती करने वाले किसान बाजार बंद होने और मांग कम होने की वजह से मुश्किल में हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद लोगों ने धार्मिक आयोजनों को तो टाला ही, साथ ही शादियां भी टाल दी, जिसकी वजह से फूलों की मांग में भारी कमी आ गई और इसका सीधा असर फूलों की खेती करने वाले किसानों पर पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तो किसानों ने फूलों की फसल तक नहीं काटी और कई जगह फूल खेतों में ही सूख गए। किसानों ने भी लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान होने की आशंका जताई। जो खेती हमने बोई थी वो खेती हमारी मार्केट बंद होने से सब खेतों में सूख गया, हम कुछ कमा नहीं पाए, इसमें नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हिमाचल के शिमला में भी फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान दिखे। मांग नहीं होने से वहां भी किसानों ने फसल नहीं काटी और नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद की अपील की। अगर इस खेती को जिंदा रखना है, इस व्यवसाय को जिंदा रखना है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ किसी भी रूप में जो है तो किसानों की मदद किया जाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 1510 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 356 नए मरीज सामने आए हैं, जो एक दिन में कोरोना के मरीजों के बढ़ने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 28 हो गया है। हालांकि कोरोना के 30 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो दिल्ली में 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई है और आप समझिए कि 356 नए मामले सामने आए हैं और ये दिल्ली में एक दिन में कोरोना के बढ़ने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा है। अभी तक 28 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 30 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए जापानी तकनीक से बनी सैनिटाइजेशन मशीनों को भी उतारा गया। 2 दिन तक इन मशीनों का परीक्षण करने के बाद दिल्ली सरकार ने राजेंद्र नगर इलाके में पहली मशीन उतारी और उसकी मदद से इलाके की सड़कों को सैनिटाइज किया गया। जापानी तकनीक से बनाई गई इस मशीन के दोनों ओर लोहे के 2 लंबे पाइप लगे हुए हैं, जिनके जरिए इलाके में केमिकल का छिड़काव किया गया। इन लंबे पाइपों की वजह से यह मशीन 50 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क को एक ही बार में सैनिटाइज कर सकती है। ये पाइप आसानी से मशीन के साथ फोल्ड भी हो जाते हैं, इसलिए संकरी गलियों में भी इस मशीन की मदद से सैनिटाइजेशन किया जा सकता है। रेड और ऑरेंज जोन में ये मशीनें जो हैं इसी तरह से सैनिटाइजेशन ड्राइव का काम करेंगी। तो अब बड़ी पैमाने पर ये सैनिटाइजेशन ड्राइव दिल्ली में शुरू हो चुकी है। राजेंद्र नगर इलाके में सैनिटाइजेशन के दौरान वहां के विधायक राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पूरी दिल्ली में सैनिटाइजेशन के लिए इस तरह की 10 मशीनें उतारने की तैयारी की जा रही है। इन मशीनों के सहारे हम केमिकल स्प्रे करके सैनिटाइजेशन करने की एक मुहिम पूरी दिल्ली में आज शुरू कर रहे हैं। इसका एक पायलट प्रोजेक्ट हमने राजेंद्र नगर विधानसभा में बीते 2 दिन में किया है। राघव चड्ढा के अलावा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी मशीन के जरिए सैनिटाइजेशन करवाया। सैनिटाइजेशन के लिए मनीष सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज पहुंचे और अपने सामने जापानी तकनीक से बनी मशीन से इलाके में सैनिटाइजेशन करवाया। साथ ही वो मशीन के ऑपरेटर और अपने साथ मौजूद अधिकारियों को भी इलाके को सैनिटाइज करने के बारे में समझाते रहे। मनीष सिसोदिया ने बताया कि पूरी दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए इसी तरह सैनिटाइजेशन ड्राइव चलती रहेगी। रास्ते में ग्रिल, गाड़ी, कोई भी और इलाका सड़क पे किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, उसको सैनिटाइज कर दिया जाए, इसके लिए कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस संदेश में सोनिया गांधी ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की, साथ ही कोरोना फाइटर्स की तारीफ भी की। कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके हमारे सहयोग के बिना इनकी लड़ाई कमज़ोर पड़ सकती है और हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें इन सभी को सम्मान देना है। कई जगहों पर डॉक्टर्स के साथ गलत व्यवहार की खबरें आ रही हैं। ये काफ़ी गलत है, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति ऐसी नहीं है। हमें इन सब का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। इस संकट में
आप ही में से कई लोग अपने स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में कुछ लोगों ने एक सब्जी बेचने वाले की पिटाई कर दी। लोगों ने आरोप लगाया कि वो आदमी काफी ऊंची कीमत पर सब्जियां बेच रहा था, जिसके बाद बहस होने पर उसकी पिटाई कर दी गई। इस बीच घटना वाली जगह पर कुछ लोग हाथों में लाठियां लिए नजर आए, जबकि सड़क पर सब्जियां भी गिरी दिखी। घटना के तुरंत बाद पुलिस वहां पहुंची। उसने मारपीट करने वाले 40 लोगों को हिरासत में ले लिया। कोलकाता में टीएमसी के एक पार्षद ने मुफ्त में लोगों के बाल कटवाए। लॉकडाउन लागू होने की वजह से इलाके के सभी सैलून बंद हैं, जिसकी वजह से परेशान लोगों की मदद के लिए टीएमसी के पार्षद ने बाल काटने वालों को बुलाया और परेशान लोगों के बाल फ्री में कटवाए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और लोगों को एक दूसरे से दूरी पर बैठाकर बाल काटे गए। बाल जो बढ़ गए हैं लॉकडाउन के दौरान, उससे कौन निजात दिलाएगा? कोलकाता में यहाँ पर एक काउंसलर हैं जिन्होंने 175 लोगों के इस तरह से बाल काटने की फ्री में व्यवस्था की है। टीएमसी पार्षद ने दलील दी कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का साफ रहना भी बेहद जरूरी है, इसलिए उन्होंने बाल कटवाकर लोगों की मदद की। अगर बाल काटने के लिए ये लोग कोई भी दुकान में जाएगा, पुलिस अरेस्ट करेगा। इसलिए हम सिद्धांत तो लिया है, नापित लेके सैलून वाला लेके यहाँ पर आके ये लोग को बाल टूल सब सफा कर देगा। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच हरियाणा के करनाल में लोगों के घरों तक मुफ्त में मास्क भिजवाए गए। प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल शुरू की, जिसके तहत लोगों के घरों तक मुफ्त में मास्क पहुंचाने का इंतजाम किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से हर अखबार में 4 मास्क रखकर बांटे गए। मास्क के अलावा इन अखबारों में खत भी रखा गया, जिसके जरिए लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। साथ ही इसमें कोरोना वायरस से बचने के उपाय भी बताए गए। दावा किया गया कि जिले के करीब 3000 घरों तक इसी तरह मुफ्त में मास्क पहुंचाए गए। आप लोग अपने घरों पे रहें। अगर बहुत ज़रूरी किसी काम से आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग 100% करें। ओडिशा के कालाहांडी में भूख से बेहाल आवारा गायों और कुत्तों की मदद के लिए इलाके के कुछ लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इस काम में पुलिस की तरफ से भी उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो भूख से बेहाल गायों और कुत्तों की मदद आसानी से कर पा रहे हैं। मदद करने वाले ज्यादातर लड़के आसपास के इलाकों में ही रहते हैं। उनकी तरफ से डीएसपी ऑफिस के नजदीक एक कमरे में खाना पकाया जा रहा है। उबले हुए चावल, दाल और पानी में आटा डालकर शहर में भूखी प्यासी घूम रही गायों और कुत्तों का पेट भरा जा रहा है। कुकुर पे हमें रांधुचु सकालू रांधिकर कुकुर मान के खावा दउचु। गाय मानकर लगी कुंडा दाना सब मिसे कर तैयारी कर हमें तंकु दउचु। झारखंड के देवघर में आदिवासी इलाके के लोगों ने नीम की पत्तियों से मास्क तैयार किया। इन लोगों ने बताया कि पैसों की कमी होने की वजह से वो मास्क नहीं खरीद सकते और यही वजह रही कि वो नीम की पत्तियों से मास्क बनाने में जुट गए। एक आदमी बांस की मदद से नीम की पत्तियां तोड़ने लगा, जबकि वहां मौजूद कुछ महिलाएं इन नीम की पत्तियों से मास्क तैयार करने लगी। मास्क तैयार होने के बाद ये लोग उसे पहनकर अपने खेतों में काम करने में जुट गए। गरीब आदमी पैसा कौड़ी ना से कंची से किनबो और ये नीम के पत्ता दवा के पत्ता हल्लो मास्क बना ले। कैदियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए काढ़ा पिलाया जा रहा है। बताया गया कि ये काढ़ा तुलसी, अदरक और हल्दी से तैयार किया जाता है, जिसे जेल के हर कैदी को सुबह और शाम के समय पिलाया जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए काढ़ा बांटते समय भी पूरी सावधानी बरती जा रही है। काढ़ा लेने के लिए कैदी वहां बने गोल निशान में खड़े होते हैं और उनकी बारी आने पर ही उन्हें काढ़ा दिया जाता है। जेल प्रशासन ने सभी कैदियों को मास्क भी दिए हैं, जिन्हें काढ़ा लेने पहुंचे कैदी पहने हुए भी नजर आए। काढ़ा लेने के बाद सभी कैदी एक दूसरे से दूरी बनाते हुए अपने सेल में वापस लौट गए। इस दौरान काढ़ा बांटने वाले कर्मचारी के चेहरे पर भी मास्क लगा हुआ दिखाई दिया। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच भुवनेश्वर में खाने की तलाश में कुछ बंदर एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर घुस गए। लॉकडाउन की वजह से इन बंदरों को खाना मिलना मुश्किल हो गया, जिसके बाद ये बंदर खाने की तलाश में एक हाउसिंग सोसाइटी में घुसे, जिसका वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ बंदर खिड़कियों पर बैठे दिखाई दिए तो कई बंदर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर बैठे नजर आए। लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान नजर आई। हालांकि इस बीच एक आदमी इन बंदरों को कुछ खिलाता दिखाई दिया। तो ये शहर जैसे उनको जैसा जंगल जैसा अपना घर जैसा भी लगने लगा है।
वो हमारे घर में अवकाश पे आ जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन में राहत पैकेज के तहत पहुंचाई गई मदद से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़े जारी किए। सरकार ने बताया कि उसने 13 अप्रैल तक देश के 32 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 500-500 रुपए जमा कराए। लगभग 29,000 करोड़ रुपए इन खातों में डाले गए। लॉकडाउन के पहले चरण में करीब 5.5 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त राशन भी दिया गया। राहत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने 97 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी बांटे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त भी सरकार की तरफ से करीब 7.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डाल दी गई। इसके अलावा करीब 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए जमा कराए। लॉकडाउन में ही करीब 3 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को भी सरकार ने 1400 करोड़ रुपए की मदद भेजी। निर्माण के काम में लगे 2 करोड़ 17 लाख मजदूरों को भी सरकार की तरफ से करीब 3,000 करोड़ रुपए दिए गए। तमिलनाडु में कडलूर जिले को विल्लुपुरम से जोड़ने वाले रास्तों को बंद किया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए यह कदम पुलिस की तरफ से उठाया गया और एक पुल पर बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद किया गया। लोगों के लिए विल्लुपुरम जिले से कडलूर जिले में घुसना मुश्किल हो गया। जो कच्चे रास्ते थे उन्हें भी बंद किया गया। एक ऐसे ही रास्ते को बंद करने के लिए कुछ लोगों ने बीच में बड़ा गड्ढा खोद दिया। कहा जा रहा है कि गांव के लोगों की तरफ से ऐसा किया गया ताकि बाहर से आने वाले लोगों को रोका जा सके। कडलूर में फिलहाल कोरोना के ज्यादा मरीज नहीं मिले हैं, लेकिन विल्लुपुरम में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे लोग डरे हुए हैं। लॉकडाउन के बीच दिल्ली पुलिस ने कई गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में उनकी मदद की। इन महिलाओं के परिवार वालों ने बताया कि लॉकडाउन में अस्पताल तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में दिल्ली पुलिस उनकी मदद के लिए आगे आई और इन गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया। राजौरी गार्डन में रहने वाली एक गर्भवती महिला को दर्द होने पर उसे पुलिस की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने एक लड़के को जन्म दिया। हमें सरकारी वाहन से हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं और मेरा परिवार दिल्ली पुलिस को धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसा ही एक मामला ईस्ट किदवई नगर इलाके से सामने आया, जहां एक महिला ने पुलिस की गाड़ी में ही बच्ची को जन्म दे दिया। इस दौरान ये बच्ची एक पुलिसकर्मी की गोद में दिखी। इससे पहले पुलिस की एक टीम इस महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन बीच रास्ते में ही लड़की को जन्म देने के बाद उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया गया कि दिल्ली पुलिस अब तक कुल 350 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचा चुकी है, जबकि बीते कुछ घंटों में ही ऐसी 35 गर्भवती महिलाओं की मदद की गई। यूपी के उन्नाव में कैदियों और सुरक्षा कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जिला जेल के अंदर सैनिटाइज करने वाला एक चैम्बर बनाया गया। चैम्बर को आर पार देखे जाने वाले प्लास्टिक की मदद से चारों तरफ से घेर दिया गया और उसके ऊपरी हिस्से में केमिकल मिले पानी का छिड़काव करने के लिए एक फव्वारे लगा दिए गए हैं, जिसके बाद चैम्बर में जेल के अंदर बंद कैदी और उनसे मिलने वाले लोग खुद को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। यही नहीं, जेल की सुरक्षा में तैनात जवान भी चैम्बर में खुद को सैनिटाइज करते नजर आए। संक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले हमने पानी साबुन का इंतजाम किया है, फिर गेट पर आने के बाद सैनिटाइजर भी हमने दिया है। सैनिटाइज करके उसका हाथ सभी अंदर ले आते हैं और एक हमने सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया है, जो है आपको वीडियो में भी आप दिखाइएगा। जो है ये बहुत अच्छा सैनिटाइजर चैम्बर है, इसमें आदमी जाएगा और फुल जो है सैनिटाइज होकर आएगा। कोरोना की मार झेल रहे पेरिस में लोगों ने अपनी बालकनी में ही ईस्टर का त्योहार मनाया। फ्रांस में कोरोना की वजह से करीब 15,000 मौतें हो चुकी हैं और वहां पूरी तरह लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से लोग ईस्टर के त्योहार को भी घर के अंदर ही मनाने को मजबूर हो गए। राजधानी पेरिस में भी लोगों ने इस त्योहार को अपनी बालकनी में ही मनाया। इस दौरान कुछ लोग प्रार्थना करते दिखे। बच्चे भी घर पर ही मस्ती करते नजर आए। कुछ लोगों ने बालकनी से आतिशबाजी भी की। अपनी अपनी बालकनी पर मौजूद लोगों ने एक दूसरे को ईस्टर की शुभकामनाएं दी और वहां से एक दूसरे को चॉकलेट और अंडे भेजे। गुजरात के राजकोट में लॉकडाउन के समय पुलिस बाल काटने वाले कई लोगों के साथ इलाके के एक वृद्धा आश्रम पहुंची। वहां रह रहे बुजुर्गों के बाल कटवाए। इस बीच कई बुजुर्ग बाल और दाढ़ी बनवाते दिखाई दिए, जबकि वृद्धा आश्रम में रहने वाली महिलाओं ने सिर की मालिश के साथ साथ हाथ और पैर के नाखून कटवाए। कोरोना वायरस ना फैले, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। बाद में वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने पुलिस की इस पहल की तारीफ की।
मास्क की कमी को पूरा करने के लिए यूपी के मथुरा रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ की कुछ महिला पुलिसकर्मी मास्क बनाने में जुट गई। इन पुलिसकर्मियों ने कपड़े की कमी होने पर ट्रेन की सीटों पर बिछाने के लिए काम आने वाली चादरों का मास्क बनाने में इस्तेमाल किया, जिसके लिए एक कमरे में कुछ सिलाई मशीनों का इंतजाम किया गया, जहां मुंह को मास्क से ढकी कुछ पुलिसकर्मी मास्क बनाती दिखाई दी। इस दौरान मास्क बनाने के लिए एक पुलिसकर्मी कपड़ों को कैंची से काटती नजर आई, तो बाकी पुलिसकर्मी जरूरतमंदों के लिए मास्क सिलती दिखी। जो जरूरतमंद होंगे उनको देंगे। अगर लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलती है तो जो यात्री आएंगे अगर उनके पास किसी कारण से नहीं है तो हम उनको भी देंगे। इन पुलिसकर्मियों ने बताया कि वो रोजाना करीब 150 मास्क बना लेती हैं, जिन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में खाने पीने का सामान बांटने जा रहे बीजेपी सांसद जॉन बारला को प्रशासन ने रोक दिया। लॉकडाउन की वजह से इलाके के चाय बागान में कई मजदूर फंसे हुए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही सांसद जॉन बारला कुछ गाड़ियों में खाने पीने का सामान लेकर वहां जाने लगे, लेकिन सड़कों पर तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोका, चाय बागान तक जाने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी सांसद ने काफी देर तक वहां मौजूद अधिकारियों से उन्हें जाने देने की अपील की, लेकिन पुलिस वालों ने सांसद की बात नहीं सुनी, उन्हें रोके रखा, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने पश्चिम बंगाल सरकार पर गरीबों तक खाने पीने का सामान नहीं पहुंचाने और राजनीति का आरोप लगा दिया। ये दुख के घड़ी में सब मिल के काम करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, चाहे एनजीओ दे, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी दे, हमें कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। जिसका जितना दे सके लोगों का इस समय खड़ा होना चाहिए, दुखी परिवार के पास खड़ा होना चाहिए, उस जगह हम लोग को रोका जा रहा है। भीलवाड़ा की पहचान देश में कोरोना के पहले हॉटस्पॉट के तौर पर हुई, जिसके बाद भीलवाड़ा जिले में 20 मार्च को ही यानी लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही आंशिक तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया। उसी वक्त भीलवाड़ा की सभी सीमाएं पूरी तरह सील कर दी गई। फिर 2 लाख से ज्यादा घरों का सर्वे किया गया और 10 लाख से ज्यादा लोगों की सेहत से जुड़ी जानकारियां जुटाई गई। ऐसे 4000 से ज्यादा लोग मिले जिन्हें सर्दी या जुकाम की शिकायत थी, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। जिले में संसाधनों की भी कमी है, इसलिए 27 होटल क्वारंटीन सेंटर में बदले गए और 4 अस्पतालों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। कुल 7000 से ज्यादा लोगों को घर में ही क्वारंटीन किया गया। इनमें वो लोग भी शामिल रहे जो कोरोना मरीजों के संपर्क में आए थे। फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन हुआ और खाने पीने का जरूरी सामान भी लोगों के घर पहुंचाया गया। सख्ती का असर यह हुआ कि अब भीलवाड़ा के 28 कोरोना मरीजों में 25 ठीक हो चुके हैं, 1 का इलाज चल रहा है और 2 लोगों की जान गई है। इसमें भीलवाड़ा के डीएम खुद मानते हैं कि उनके जिले में हालात इतने संवेदनशील थे कि अगर उनका मॉडल कामयाब नहीं होता तो भीलवाड़ा की हालत वुहान या इटली जैसी हो सकती थी। इंडिया ने उस वक्त ये बताना चालू कर दिया था कि भीलवाड़ा इटली हो सकता है, भीलवाड़ा वुहान हो सकता है पूरे देश के लिए, क्योंकि यहाँ 9000 10,000 लोग उन डॉक्टरों के संपर्क में थे जो संक्रमित थे और जिनका आधे लोगों को पता नहीं था। तो ऐसी स्थिति में लोगों को जब घर घर हमने सर्वे कराया और वहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन करते गए और साथ में लोगों का साथ लिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए एक गांव ने अपने यहां किसी भी बाहरी शख्स के घुसने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। बैतूल के कहूपानी टाडर गांव की एंट्री पर इसके बारे में जानकारी देते हुए 2 बैनर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है कि बाहर से किसी व्यक्ति का गांव में आना मना है और ऐसा करने पर 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, गांव में बाहर का कोई शख्स ना घुस पाए, इसके लिए डंडे लिए 2 युवक भी तैनात किए गए हैं। गांव वालों ने बताया कि गांव की एंट्री पर 24 घंटे लोग शिफ्ट में पहरेदारी करते हैं। कोई व्यक्ति यदि अनावश्यक यदि घुस जाता है तो उस पर हम उसको पकड़ के यहाँ पे 5000 रुपये हमने जुर्माना का भी प्रावधान रखा है। युवराज समेत कई क्रिकेटरों ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। युवराज सिंह समेत कई क्रिकेटरों और गायकों ने दिल्ली पुलिस का साथ देते हुए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। दिल्ली पुलिस और भारत सरकार इस कोरोना वायरस की जंग लड़ रही है। हम सबको इस जंग का हिस्सा बनना है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कोरोना वायरस को मात देने वाले एक परिवार ने इलाके के लोगों पर भेदभाव का आरोप लगाया और अपना मकान बेचने का फैसला लिया। वो कहते हैं कि ये यहाँ से भाग जाएगा तो हम भी शायद भी पुलिस दिलवा देंगे। दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
गुजरात के ऊना में एक हाउसिंग सोसाइटी में घुसे एक तेंदुए ने कुत्ते पर हमला कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही और आखिरकार कुत्ते ने तेंदुए को भागने पर मजबूर कर दिया। मुंबई के घाटकोपर में नौसेना की तरफ से क्वारंटीन किए गए 44 लोगों को 30 दिन बाद जम्मू कश्मीर में उनके घर पहुंचा दिया गया। ये सभी लोग ईरान से मुंबई लाए गए थे और फिर वहीं क्वारंटीन कर लिए गए थे। लॉकडाउन के समय हरियाणा के रोहतक में कुछ सरकारी बसों को मरीजों के इलाज के लिए तैयार किया गया। बताया गया कि अस्पतालों में भीड़ जुटने से रोकने के लिए ऐसी 15 बसों के साथ ही डॉक्टरों की टीम भी तैयार की गई है, जो शहर के हर इलाके में जाकर लोगों की मेडिकल जांच करेगी। हर बस में मरीजों के इलाज के लिए 2 डॉक्टर समेत 6 स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे। किसी के बीमार होने पर उसे मौके पर ही दवाई दी जाएगी। इन बसों के अगले हिस्से पर एक बैनर भी लटका दिया गया ताकि लोगों को इन बसों में इलाज की सुविधा की जानकारी मिल पाए। इस बीच एक बस में मौजूद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मुंह को मास्क से ढके हुए नजर आए, जो एक गत्ते के डिब्बे में दवाइयां और मास्क लेकर लोगों के इलाज के लिए अस्पताल से निकल पड़े। ये हमारी बसेज हैं, ये हर एक गांव के अंदर, शहर का हर एक एरिया के अंदर ये जाएंगे। वहाँ पर जो लोगों की जो जनरल इलनेस है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। खांसी, जुकाम, गला खराब है, इनका हम स्क्रीनिंग करके कोविड के लिए हम टेस्ट कराएंगे। राजस्थान के सीकर में एक थाने के बाहर पुलिस कर्मियों को सैनिटाइज करने के लिए एक चेंबर बनाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुलिस कर्मियों और उनके घर वालों को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचाया जा सके। और इसके लिए कोतवाली थाने के सामने एक छोटा चेंबर बनाया गया और उससे गुजरने वाले हर आदमी पर दवा के छिड़काव की व्यवस्था की गई ताकि थाने में तैनात पुलिस कर्मियों और वहां आने वाले दूसरे लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। इस बीच वहां मौजूद कई लोग थाने के बाहर बनाए गए सैनिटाइजेशन चेंबर से गुजरते दिखाई दिए। हमने एक सैनिटाइजर चेंबर स्थापित किया है। पुलिस की फोर्स है वो ड्यूटी पे जाते वक्त और वापसी के बाद उसमें खुद के निकलने के बाद वो सैनिटाइज हो सकते हैं और सुरक्षित तरीके से घर पे जा सकते हैं। इसी तरह कोटा शहर में एक थाने के गेट पर ही पुलिस के जवानों को सैनिटाइज करने के फव्वारे लगा दिए गए, जिसमें कई जवान खुद को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। इसके अलावा एक महिला और एक आदमी भी खुद को सैनिटाइज करते नजर आए। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए रेलवे ने 5000 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। इन 5000 बोगियों में करीब 80,000 मरीजों को रखने की व्यवस्था की गई है। आइसोलेशन वार्ड में बदली गई बोगियों के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर और इलाज का जरूरी सामान भी रखा जा रहा है। रेलवे की योजना करीब 20,000 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने की है ताकि जरूरत पड़ने पर 3 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज भी किया जा सके। पंजाब सरकार के आदेश के बाद बैसाखी के मौके पर राज्य में किसानों ने गेहूं की कटाई शुरू कर दी। कोरोना वायरस की वजह से प्रदेश में 1 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों को फसल काटने की छूट दी गई, जिसके बाद किसानों ने बैसाखी के मौके पर गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर दी। खेतों में कई मजदूर गेहूं की तैयार फसल काटते दिखाई दिए, जबकि एक दूसरे खेत में कुछ मजदूर कटी हुई फसल को मशीन में डालते दिखे। कोरोना वायरस न फैले इसके लिए फसल काटने और उसे मशीन में डालने के दौरान मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के मोहाली के जीरकपुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये रणजीत सिंह जी का खेत है, जहाँ पर आप देखिए गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। जो मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं उससे गेहूं के दाने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन किसानों के सामने परेशानी ये है कि उनके पास गेहूं को सीधे मंडी ले जाने की इजाजत नहीं होगी। मंडी ले जाने के लिए किसानों को सरकार से कर्फ्यू पास लेना होगा और तब तक उन्हें अनाज अपने पास ही रखना पड़ेगा। हाँ जी, हम घर ले जाएंगे जी, बाकी फिर पास देखते हैं जिन्हें सरकार देगी पास। फिर तो इस बार परेशानी बढ़ गई है किसानों के लिए? हाँ जी, परेशानी तो काफी बढ़ गई है जी। चलो चलना तो नाड़ी है, सरकार ने सारा कुछ इकट्ठी करना है जी। इतना ही नहीं, मजदूर नहीं मिलने की वजह से भी किसान परेशान है, क्योंकि ज्यादातर मजदूर लॉकडाउन की वजह से अपने अपने गांव लौट गए। ऐसे में कई किसान खुद ही फसल की कटाई में जुटे दिखाई दिए। गुजरात के राजकोट में कोरोना से बचने के लिए एक महिला ने फेस शील्ड मास्क बनाया। इस मास्क को बनाने का मकसद स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस वालों और सफाई कर्मचारियों की मदद करना है, क्योंकि इन लोगों में इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस अलग तरीके के मास्क से उनका पूरा चेहरा ढक जाएगा, जिससे उनके कोरोना के चपेट में आने का खतरा कम हो जाएगा। ये फेस शील्ड मास्क प्लास्टिक का बना है। इसे बनाने के लिए 3D टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से फिट हो सके। मेरा टारगेट है कि हम एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार मास्क बनाएं, जिससे राजकोट और उसके आजू बाजू के सिटी में किसी को भी कोई प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम ना हो।
चीन के शिनजियांग प्रांत में कीचड़ में फंसे 18 घोड़ों को रेस्क्यू कर लिया गया। ये सभी घोड़े वहां पानी पीने के लिए गए थे, लेकिन इस दौरान वो कीचड़ में फंस गए और नीचे धंसते चले गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर दमकल विभाग के 10 कर्मचारी वहां पहुंचे और कीचड़ में फंसे घोड़ों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। राहत के काम में जुटे दमकल कर्मी रस्सी की मदद से घोड़ों को एक एक कर बाहर निकालते नजर आए। इस बीच बाहर निकाले गए कई घोड़ों की हालत इतनी खराब हो गई कि वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रहे थे, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के लोग उन्हें उठाकर चलाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन घोड़े एक कदम चलते और फिर गिर जाते। रेस्क्यू के काम में सुबह से रात हो गई। अंधेरे में इस काम को जारी रखने के लिए बड़ी बड़ी लाइटों का इंतजाम किया गया और कीचड़ में फंसे बाकी घोड़ों को भी सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। मुंबई में लॉकडाउन के बीच बीएमसी की तरफ से जरूरतमंद लोगों को रोजाना खाना बांटा जा रहा है। बताया गया कि बीएमसी की तरफ से रोजाना करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों को खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। खाना बांटने का काम दिन और रात 2 टाइम किया जा रहा है। इस काम में बीएमसी की मदद कई स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं। मुंबई के एक इलाके में बीएमसी के कर्मचारी जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटते नजर आए। बीसीसीआई ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना का एक वीडियो शेयर किया। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर क्रिकेटर स्मृति मंधाना का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो लॉकडाउन के दौरान घर पर कसरत और लूडो खेलती नजर आईं। Stay home, stay safe and be mentally and physically fit. पटना में घर घर जाकर जुकाम और बुखार का पता करने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया। इसके लिए 375 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पुलिस वाले शामिल हैं। हम लोग सर्वे करने आए हैं कोरोना वायरस जो महामारी है ना, उसी को। यूपी के देवरिया में पुलिस ने डाक विभाग की एक गाड़ी से पान मसाला और गुटखा जब्त करने का दावा किया। कहा जा रहा है कि इस गाड़ी को चलाने वाला डाक विभाग का कर्मचारी नहीं था। मुंबई के पास पनवेल में एक पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाके को बिना इजाजत सैनिटाइज करने के आरोप में एक बीजेपी कार्यकर्ता समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इन लोगों पर इस दौरान टिकटॉक वीडियो बनाने का भी आरोप लगा। दिल्ली में एक इंजीनियरिंग के छात्र ने कम कीमत और कम वक्त में तैयार होने वाले वेंटिलेटर को डिजाइन करने का दावा किया। छात्र का कहना है कि ऐसे वेंटिलेटर 30 से 35 हजार रुपए में बनाए जा सकेंगे। हमारी ऐसी कंपनीज जो हैं इंडिया की, वो मैन्युफैक्चर करेंगे, आराम से 30-35 के प्राइस कट ऑफ के नीचे ही ले आएंगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लॉकडाउन लागू होने के बाद सड़कों पर तैनात पुलिस वाले धूप से बचने के लिए छतरी का सहारा ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप की वजह से तापमान काफी बढ़ गया है, जिससे बचने के लिए पुलिस वाले अब छतरी का सहारा लेने को मजबूर हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद शहर की कई सड़कों पर पुलिस वाले तैनात हैं और वहां धूप से बचने का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से सड़कों पर निगरानी में जुटे पुलिस वालों की मुश्किल काफी बड़ी है। विजयवाड़ा में धूप से बचने के लिए पुलिस वाले हाथों में छतरी लेकर सड़क पर खड़े नजर आए। तेज धूप के बाद भी ये पुलिस वाले सड़क पर ही तैनात रहे, वहां से आने जाने वाले लोगों की जांच करते रहे। गुजरात के सुरेंद्रनगर में कोरोना वायरस के कहर से एक गांव को बचाने के लिए अनोखी पहल की गई। गांव वालों ने बिना किसी सरकारी मदद के लॉकडाउन को कामयाब बनाने की योजना बनाई और सरपंच की मदद से अपने गांव की पहरेदारी शुरू कर दी। और गांव के प्रवेश द्वार को रेलवे क्रॉसिंग जैसी शक्ल देकर चेक पोस्ट बना दी। जैसे ही कोई अजनबी गांव में घुसने की कोशिश करता, सड़क बंद कर दी जाती। कोई चूक न हो जाए, इसलिए गांव वाले दिन रात बारी बारी से वहां पहरा देते हैं। जिनके चेहरे पर मास्क नहीं होता, उन्हें मास्क पहनने को कहा जाता है। और जो अजनबी होते हैं, उनसे आने की वजह पूछने के बाद उनका नाम, मोबाइल नंबर और पता ठिकाना नोट किया जाता है। चेक पोस्ट बनाई है, ज्यांथी आवता जता बहारथी एनु नाम, क्यांथी आव्या छे, कोना घरे जवानुं छे, एनो मोबाइल नंबर, ये पूरी डिटेल हमें राखी छी। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गांव जाने के 5 रास्ते पूरी तरह बंद हैं। छठे रास्ते को जरूरी काम से आने जाने वालों के लिए खुला रखा गया है, जिस पर हमेशा पहरा रहता है। इस काम में ग्राम पंचायत भी गांव वालों के साथ है। इने हमारा सरपंच गामनु बहु એટલે બહુ ધ્યાન રાખેલું। ગામ લોકો સહકાર આપે છે। ગામ લોકો પૂરેપૂરો સહકાર આપે છે। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने बुजुर्गों, विकलांगों और महिलाओं के लिए मुफ्त कैब सेवा की शुरुआत की। बताया गया कि इमरजेंसी पड़ने पर इन गाड़ियों के जरिए लोगों की मदद की जाएगी, जिसके लिए कुल 5 गाड़ियों को द्वारका की अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। इनमें 4 गाड़ियां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लोगों की मदद के लिए मौजूद रहेंगी, जबकि एक गाड़ी का इस्तेमाल लोग रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक कर सकेंगे। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीसीपी दफ्तर से इन 5 गाड़ियों को रवाना किया गया।
इलाके में रहने वाले बुजुर्ग, विकलांग और महिलाएं इन कैब के जरिए मुफ्त में नजदीक के बाजार में जा सकेंगी। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। लोग 9773527222 पर कॉल करके इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाड़ियाँ लेके नज़दीक में जहाँ बगल में मार्केट है वो एसेंशियल मेडिसिन है, जो एसेंशियल गुड्स है वो करके वापस लौट सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इराक के नजाफ शहर में पुलिस ने एक शादी करवाई। कोरोना की वजह से वहां पर अब तक 76 लोगों की जान जा चुकी, जबकि 1300 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां की सरकार ने लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद वहां की पुलिस ने एक जोड़े की तय तारीख पर शादी करवाई। दूल्हे को पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर पूरी सुरक्षा के साथ दुल्हन के घर ले गई। इस दौरान लड़के की गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ियों का काफिला भी साथ जाता दिखाई दिया। शादी में किसी तरह की कमी न रहे, इसके लिए पुलिस की तरफ से बैंड बाजे का भी इंतजाम किया गया। शादी की रस्में पूरी होने के बाद लड़का लड़की को पुलिस की ही गाड़ी में विदा करवाकर अपने घर ले गया। सवाअन अला al-is'af al-fawri, मुसाअदत الناस, al-ज़फ़ाफ़, al-हुज़्न फ़ी कुल अशिया हिय al-यौम al-शारिक। इस खास शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन के परिवार के कुछ ही लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में लोगों ने पुलिस के फ्लैग मार्च का ताली बजाकर स्वागत किया। यही नहीं, लोगों ने पुलिस पर जगह जगह फूलों की बारिश भी की। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मी दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे में लोगों ने पुलिस के जवानों पर फूलों की बारिश कर उनका हौसला बढ़ाया। जिस भी गली से पुलिस का फ्लैग मार्च निकला, लोगों ने उनके सम्मान में फूल बरसाए। पटना में कोरोना की चपेट में आए लोगों का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू हो गया। वहां इस काम में 375 टीमें जुट गईं। बिहार में कोरोना के कई मामलों में इन्फेक्शन के असली सोर्स के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, जो प्रशासन की राह का बड़ा रोड़ा है। और पटना में इसी अड़चन को दूर करने के लिए प्रशासन ने डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया, जिसके तहत प्रशासन की 375 टीमें घर घर जाकर लोगों से बात कर रही हैं और उनकी सेहत और ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। प्रशासन की इस मुहिम में नगर निगम, आंगनबाड़ी और पुलिस विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। यही नहीं, सर्वे में जुटे इन लोगों ने भरोसा जताया कि इससे ज्यादा लोगों की सही जानकारी इकट्ठा होगी, क्योंकि अगर किसी ने प्रशासन को धोखा दिया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब अब किसी को अब छुप कर रहना आसान नहीं होगा। नहीं आसान, बिल्कुल नहीं। रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे अपने मेडिकल स्टाफ के लिए एक नई पहल की है। आरएचएफ ने मुंबई में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल के कर्मचारियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के स्टाफ को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा, जबकि हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम और 2 आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे स्टाफ को 1 महीने के अतिरिक्त वेतन के अलावा भी कुछ रकम दी जाएगी। यही नहीं, अस्पताल का कोई कर्मचारी या उसके परिवार का कोई मेंबर कोरोना की चपेट में आता है तो रिलायंस फाउंडेशन के तहत अस्पताल में इलाज और सभी प्रकार की चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। दिल्ली के नजफगढ़ में 7 महिला पुलिसकर्मियों ने 10,000 मास्क तैयार कर दिए। इन पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी के बाद 3 घंटे लगाकर ये मास्क तैयार किए, जिससे ज्यादा लोगों को ये मास्क दिए जा सके, उन्हें कोरोना की चपेट में आने से रोका भी जा सके। इसके अलावा कई महिला पुलिसकर्मी खाना भी तैयार कर रही हैं, जो लॉकडाउन के समय गरीबों को बांटा जा रहा है। तो पुलिसकर्मियों ने मास्क बनाए। बड़ी बात यह है कि ये महिला पुलिसकर्मी पहले अपनी ड्यूटी करती हैं, उसके बाद ड्यूटी करने के बाद 3 घंटे लगातार मास्क बनाने के काम में जुटी और उसके बाद देखिए कि खाना भी तैयार किया गया। तो एक तो ये अपनी ड्यूटी कर रही हैं, दोहरी जिम्मेदारी इस वक्त ये महिला पुलिसकर्मी निभा रही हैं। कोरोना संकट के बीच यूपी सरकार ने छात्रों को राहत दी। यूपी सरकार ने 6ठी से 9वीं और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के ही पास कर दिया। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से ही ये परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। मुंबई की एक महिला ने पीएम मोदी को ट्वीट किया और अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए ऊंट के दूध की जरूरत बताई, जिसके बाद रेलवे हरकत में आया और सामान ले जाने वाली ट्रेन के जरिए जयपुर से मुंबई ऊंट का दूध भिजवा दिया।
लॉकडाउन के बीच खुदरा महंगाई दर मार्च में गिरकर 5.91% रही, जबकि फरवरी में ये 6.58% रही थी। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को एक संस्था की तरफ से खाना बांटा गया। विदेश से आए केरल के 44 छात्र क्वारंटीन से निकलकर अपने घर केरल पहुंचे। इन सभी छात्रों को दिल्ली में क्वारंटीन किया गया था। ये छात्र 15 मार्च को दिल्ली आए थे, जिन्हें 2 गाड़ियों से केरल ले जाया गया, जहां वो अपने घरों में 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहेंगे। सभी छात्र इटली से 2 ग्रुपों में लाए गए थे। देश के कई जिले ऐसे हैं जहां शुरुआत में कोरोना के काफी मरीज सामने आए, लेकिन बीते कुछ दिनों से वहां कोरोना का एक भी मामला नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 15 राज्यों के 25 जिले ऐसे हैं जिनमें बीते 14 दिनों में कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। ये सभी वो जिले हैं जिनमें 14 दिन पहले तक कोरोना के केस सामने आ रहे थे। इनमें महाराष्ट्र का गोंदिया और पंजाब का शहीद भगत सिंह नगर जिला शामिल है, यानी नवा शहर। इनके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और बिहार के भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया। ओडिशा सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए 4 अस्पताल तैयार कर लिए हैं। ये अस्पताल बालासोर, कोरापुट, मलकानगिरी और ढेंकनाल में है। बालेश्वर में 120, कोरापुट में 150, ढेंकानाल में 100 और मलकानगिरी में 30 बेड का अस्पताल बनाया गया है। बालेश्वर में अभी 2 और अस्पताल बनाए जाएंगे। ओडिशा सरकार राज्य में कोरोना मरीजों के लिए 19 अस्पताल तैयार करवा रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने 600 बेड वाले एक अस्पताल को बनाने का भी लक्ष्य रखा है। बीसीसीआई ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना का एक वीडियो शेयर किया। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर क्रिकेटर स्मृति मंधाना का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो लॉकडाउन के दौरान घर पर कसरत और लूडो खेलती नजर आईं। Stay home, stay safe and be mentally and physically fit. पटना में घर घर जाकर जुकाम और बुखार का पता करने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया। इसके लिए 375 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पुलिस वाले शामिल हैं। हम लोग सर्वे करने आए हैं कोरोना वायरस जो महामारी है ना, इसी को। यूपी के देवरिया में पुलिस ने डाक विभाग की एक गाड़ी से पान मसाला और गुटखा जब्त करने का दावा किया। कहा जा रहा है कि इस गाड़ी को चलाने वाला डाक विभाग का कर्मचारी नहीं था। मुंबई के पास पनवेल में एक पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाके को बिना इजाजत सैनिटाइज करने के आरोप में एक बीजेपी कार्यकर्ता समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इन लोगों पर इस दौरान टिकटॉक वीडियो बनाने का भी आरोप लगा। दिल्ली में एक इंजीनियरिंग के छात्र ने कम कीमत और कम वक्त में तैयार होने वाले वेंटिलेटर को डिजाइन करने का दावा किया। छात्र का कहना है कि ऐसे वेंटिलेटर 30 से 35 हजार रुपए में बनाए जा सकेंगे। हमारी ऐसी कंपनीज जो हैं इंडिया की, वो मैन्युफैक्चर करेंगे, आराम से 30-35 के प्राइस कट ऑफ के नीचे ही ले आएंगी। यूपी के बरेली में कोरोना के 6 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इलाज के बाद इन सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने फूल देकर उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी। जिस परिवार के मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिले थे, वो नोएडा की सीजफायर कंपनी में नौकरी करते हैं। बरेली जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद पूरे परिवार को बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घर लौटते वक्त परिवार ने डॉक्टरों को शुक्रिया कहा। इस बीच वो भावुक भी हो गए। 29 तारीख को पॉजिटिव पाए गए। सीज फायर नोएडा कंपनी में वो काम करते थे। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों को भी क्वारंटीन करके टेस्ट कराया, तो उन्हीं के परिवार के 5 अन्य सदस्य भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो ये 6 लोग हमारे जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। इसमें जो सर्वप्रथम रोगी थे, उनकी लगातार 2 रिपोर्ट 24 घंटे के अंतराल पर निगेटिव आ गई। उनकी पत्नी की लगातार 2 रिपोर्ट 24 घंटे के अंतराल पर निगेटिव आ गई। उन दोनों को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब इनको 14 दिन तक घर पर और होम क्वारंटीन की सलाह दी जाएगी। राजस्थान के 12 में लॉकडाउन के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने 2 गांवों में छापेमारी की। लॉकडाउन की वजह से शराब की सभी दुकानें बंद हैं, लेकिन जैसवा और सेमरा गांव में आबकारी विभाग की टीम को गुपचुप तरीके से शराब बेचे जाने की खबर मिली, जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने एक मकान पर छापा मारा और फिर वहां से 2 प्लास्टिक के ड्रम जब्त किए। इन ड्रमों को किसी तरह निकालकर वो लोग बाहर ले आए, जिनके ढक्कन खोलते ही आबकारी विभाग के लोग हैरान रह गए। जब्त की गई शराब को अपने साथ ले जाने के बजाय इन लोगों ने इन ड्रमों में भरी शराब को वहीं पर पलट दिया। इसी तरह दूसरे गांव में भी आबकारी विभाग की टीम ने भारी मात्रा में तैयार अवैध शराब बरामद करने के बाद
उसे नष्ट कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई में एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों ने लोगों की मदद की है। लॉकडाउन के समय ये जवान लोगों को खाने का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही कोरोना से बचने के लिए उपाय बताने के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी समझा रहे हैं। दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित इलाका है। ऐसे में सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा के साथ ही दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यही नहीं, सीआरपीएफ के जवान गांव-गांव जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं, जिससे लोगों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। लॉकडाउन के दौरान फिल्मी सितारे भी अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कई फिल्मी कलाकारों ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की, जिनमें माधुरी दीक्षित भी शामिल है। माधुरी ने घर पर वर्कआउट करने का एक वीडियो बनाया। उन्होंने ऐसी एक्सरसाइज ज्यादा करके दिखाई जो बिना किसी मशीन की मदद से की जा सकती हैं, यानी जो घर में ही की जा सकती हैं। जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वो अपनी डांस क्लास को मिस जरूर कर रही हैं, लेकिन डांस का क्लासरूम कहीं भी बन सकता है। उन्होंने फिल्म उमराव जान के सलाम गाने पर डांस का वीडियो भी इंटरनेट पर डाला। कुछ सितारे लोगों से लॉकडाउन के दौरान कैश से बचने की अपील कर रहे हैं। इनमें जैकलीन भी हैं। लॉकडाउन में ही हम सबकी भलाई है और कैश का लेन देन भी अभी रिस्की है। अर्जुन कपूर ने भी यूपीआई चलेगा कैंपेन के तहत एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर डालकर लोगों से ऐसी ही अपील की। राइट नाउ कैश एक्सचेंज काफी रिस्की। हम फिजिकल कांटेक्ट जितना रिड्यूस करें हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। इनफैक्ट यही टाइम है कि हम डिजिटल पेमेंट्स की आदत डाल लें। राजस्थान के कोटा में आवारा गायों और दूसरे जानवरों के लिए लोग चारे का इंतजाम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद इन जानवरों के लिए खाने और पानी की दिक्कत हो गई थी, लेकिन कई समाजसेवी संस्थाएं और लोग इनके लिए चारे का इंतजाम कर रहे हैं। यही नहीं, पक्षियों को भी दाने और पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए लोग अपनी छतों पर उनके खाने का इंतजाम कर रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है। साथ ही गर्मी पड़ने की वजह से जानवरों को पीने का पानी और चारा नहीं मिल रहा है। देश भर में लॉकडाउन लागू है और खबर है कि 14 अप्रैल के बाद भी लोगों को इससे राहत मिलने की संभावना फिलहाल कम ही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रख सकती है, क्योंकि कोरोना के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं और कई राज्य भी इसे बढ़ाने के पक्ष में हैं। हालांकि संभव है कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार कुछ रियायतें दें, जिसके तहत दवा और घरेलू सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों को उत्पादन की मंजूरी मिल सकती है, लेकिन बस और हवाई यात्रा में छूट मिलने की संभावना कम है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश के 18 राज्यों के 91 जिलों से 80% कोरोना के मामले सामने आए हैं और खबर है कि कोरोना के जितने भी हॉटस्पॉट हैं वहां केंद्र सरकार किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं, क्योंकि तबलीगी जमात के मामलों की ठीक जानकारी मिलने के बाद हालात का सही अंदाजा लगेगा, जिसके लिए मई के पहले हफ्ते तक का समय लग सकता है। लॉकडाउन खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी है और इस बीच सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का एग्जिट प्लान तैयार कर लिया है। जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार कुछ फैसले लेने की छूट राज्य सरकारों को दे सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर में डीआईजी के दफ्तर में तैनात एक पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गया, जिसके बाद डीआईजी दफ्तर को सैनिटाइज किया गया। साथ ही 12 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि दफ्तर का कोई और कर्मचारी कोरोना की चपेट में तो नहीं आया है। हालांकि इंदौर के डीआईजी ने सभी थानों को सैनिटाइज करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही लोगों को एहतियात बरतने की अपील भी की। राजस्थान में कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके जयपुर में पुलिस ने 3000 सीसीटीवी कैमरों के से निगरानी शुरू कर दी। इसके लिए पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए पुलिस वाले 24 घंटे जयपुर में लॉकडाउन और कर्फ्यू तोड़ने वालों पर नजर रखे हुए हैं। सीसीटीवी की मदद से ही जयपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीमों की भी निगरानी की जा रही है। रामगंज चौपड़ के ऊपर ये लोग सैंपलिंग करके और उसके संबंध में वापस डिस्कस करने के लिए एकत्रित होते हैं और फिर यहाँ से वापस टीम के रूप में वापस रवाना होते हैं। इस निगरानी का फायदा यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों तक सुरक्षा और दूसरे संसाधन पहुँचाने में देर नहीं होती। एक एक कैमरे की मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ पर, यानी कि पूरा जयपुर इस वक्त कहाँ क्या हो रहा है, लॉकडाउन की कितनी पालना हो रही है नहीं हो रही है, तमाम तरीके से यहीं से मॉनिटर किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जा रही है।
सबसे ज्यादा चौकसी जयपुर के रामगंज इलाके में बरती जा रही है, क्योंकि जयपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इसी इलाके से सामने आए हैं। और उनकी सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग हम अभय कमांड सेंटर से कंट्रोल रूम में कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति घर से निकलते ही हमें पता लग सके और हम इमीडिएटली उसको वापस घर के भीतर डाल सकें, ताकि किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना ना हो। यूपी की योगी सरकार ने सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। यही नहीं, सीमाओं पर पुलिस अधिकारियों को भी लगाया गया है। 16 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के हर जिले की सीमा पर बड़ा अधिकारी कैंप करेगा। 17 आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारियों को यूपी की सीमाओं पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने असम सरकार की बड़ी मदद की। कंपनी के सीएमडी मुकेश अंबानी ने असम सरकार को 10,000 पीपीई किट दी। इन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कर सकते हैं। असम सरकार ने इस मदद के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आभार जताया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश में कोरोना के दस्तक देने के बाद ही हर दिन 1 लाख मास्क और बड़े पैमाने पर पीपीई किट बनाने का ऐलान किया। Government of India is also helping us, and today we also got 10,000 PP from Reliance Industry. Some government wants to thank Mr. Ambani for his help. उत्तराखंड के देवप्रयाग में कोरोना की वजह से सैनिटाइज का काम शुरू किया गया। बीजेपी विधायक विनोद कंटारी खुद मशीन लेकर सैनिटाइज करने पहुंचे। उन्होंने पालिका क्षेत्र इलाके में सैनिटाइजेशन किया। हालांकि लोगों ने देर से सैनिटाइज करने पर सवाल भी खड़े किए, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि वो अपनी विधानसभा में 3 दिनों तक बड़े बाजार वाले इलाकों को सैनिटाइज करवाएंगे। आप देख रहे पूरे नगर में मैं फॉगिंग मशीन से फॉगिंग करा रहा हूँ, और जितने ग्रामीण क्षेत्र के बड़े बाजार हैं जैसे हिंडोला खाल, जामनी खाल, रौरदार, पौड़ी खाल, आपका रसोली धार, आपका हिसरिया खाल, नलोड़ी खाल, भगवान, आपका कीर्तन नगर, आपका चौरास में जो बड़े बड़े बाजार हैं, मैं 3 दिन तक लगातार इसमें फॉगिंग कराने का काम खुद स्वयं वहाँ जाकर उन ग्राम सभाओं में, उन बाजारों में फॉगिंग करा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया। लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के बॉडी थाने की पुलिस ने एक कलाकार की मदद ली, जिसे यमराज की वेशभूषा में गली मोहल्लों में घुमाया गया, ताकि लोग कोरोना वायरस के खतरे को समझें और फिजूल में बाहर न घूमें। पुलिस की टीम यमराज बने इस कलाकार को लेकर गली गली पहुंची और माइक थामे कलाकार ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से घर के अंदर ही रहने की अपील की। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई। हम यमराज हैं, हम यमराज हैं। यमराज बने कलाकार ने लोगों को डराया भी कि अगर उन्होंने लॉकडाउन तोड़ा तो फिर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। घर से बाहर निकल करके लॉकडाउन का पालन नहीं करोगे तो हम यमराज हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को नाश्ता बांटा गया। कुछ युवा 31 मार्च से मोबाइल किचन चला रहे हैं, जो जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। नाश्ता बांटने वाले लोगों ने दावा किया कि वो हर दिन अलग अलग नाश्ता बनाकर कोरोना योद्धाओं को देते हैं, क्योंकि पुलिस और मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोग लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं। अपनी जान को खतरा में डालते हुए लोग ड्यूटी पर तैनात हैं। ये सभी गरीब असहाय लोग ये भी अपना राहत सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन इनके तक कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। इनके पास व्यवस्था है पैसे की, लेकिन मार्केट कोरोना को जैसे मार्केट बंद है, इसकी वजह से सामान नहीं मिल पा रहा है। तो इसी उपलब्ध में हम लोग इनको नाश्ता पानी करा रहे हैं और आगे 14 तारीख तक कराएंगे। सर ये हम दे रहे हैं कि लोगों का जीव आनमान भी होता रहेगा और खाने में मन भी लगेगा। सारे समाजसेवी संस्थाएं लगे हुए हैं देने में राहत सामग्री। तो कोई खिचड़ी दे रहा है, कोई पूरी सब्जी दे रहा है। लॉकडाउन का पालन सही से हो, सही तरीके से हो, इसके लिए यूपी में पुलिस अधिकारियों के अधिकार बढ़ा दिए गए, क्योंकि कई जगहों पर लॉकडाउन तोड़ने और पुलिसकर्मियों पर हमले की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस स्टेशन ऑफिसर के अधिकार बढ़ा दिए। मतलब ये कि दारोगा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत खुद केस दर्ज कर कोर्ट में ट्रायल शुरू करा सकेंगे। इससे पहले जिला आपदा समिति की शिकायत पर ही केस दर्ज किया जाता था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम को और कारगर बनाया जा सके। केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए देश में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत
लॉकडाउन तोड़ने वालों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्रवाई होगी। यूरोप के देश स्वीडन में एक ऐसी सड़क बनाई गई है जिससे गुजरने पर इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक अपने आप चार्ज हो जाएंगे। उन्हें चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वक्त और पैसा दोनों बचेंगे। स्वीडन के गोथलैंड में दुनिया की इस पहली वायरलेस इलेक्ट्रिक रोड के अंदर इलेक्ट्रिक ग्रिड बिछी है, जिसके संपर्क में आते ही रिसीवर के जरिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपने आप चार्ज हो जाएंगी। फिलहाल सड़क का ये टेस्ट रन है और ये सफल होने पर ये स्वीडन के दूसरे हिस्सों में भी बनाई जाएगी। इससे बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण में कमी आएगी। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1211 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 10,363 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 31 लोगों की मौत हुई है और कोरोना की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 339 भी पहुंच गया है। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1211 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 10,363 पहुंच गई है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, पिछले 24 घंटे में 1211 नए मरीज सामने आए हैं, ये चिंता की बात है। देखिए, 1211 नए मरीज सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,363 हो गई, यानी कि जो 1211 का आंकड़ा है, अब तक इतने ज्यादा आंकड़े 24 घंटे में कभी नहीं बढ़े। यानी कि करीब 1000 के आसपास मैक्सिमम अभी तक आंकड़े रहे हैं, लेकिन 1211 ये चिंता का विषय है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि मौत के आंकड़े अभी तक 24 घंटे में 40 तक पहुंचा है। आज जो मामला सामने आया है वो 31 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन 1211 नए केस आए हैं। ये सबसे ज्यादा आंकड़े हैं फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से भी, क्योंकि जो 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था वो अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद संबोधित भी करेंगे। इसमें ये देखना होगा कि क्या कुछ वो बोलते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से एग्जिट प्लान भी पूरी तरीके से तैयार किया गया है। उसमें क्या नए घोषणाएं होती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं वो सरकार बार बार कह रही है कि एक ही है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सोशल वैक्सीन के तौर पर देखा जाना चाहिए। वही एकमात्र लोगों के लिए बिल्कुल। तो रवि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि 24 घंटे में 1211 मरीज सामने आए हैं। इतने 24 घंटे में मरीज कभी नहीं बढ़े हैं। से रोकने के लिए बीजेपी सूती कपड़े से बने मास्क बनवाने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने में जुट गई। कुछ रोज पहले पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से कपड़े का मास्क बनाने और उसे लगाने की अपील की। और प्रधानमंत्री की उस अपील के बाद बीजेपी ने मास्क मूवमेंट नाम से एक अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता सूती कपड़े के मास्क बनवाने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने में जुट गए। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये आंदोलन छेड़ा है कि घर घर लोग अपने पुराने कपड़े को साफ करके कॉटन के कपड़े को मास्क बनाएं। बीजेपी के इस अभियान से कई संस्थाएं भी जुड़ गईं। दिल्ली के एक इलाके में सामाजिक संस्था से जुड़ी एक महिला हाथ की सिलाई मशीन से सूती कपड़े के मास्क तैयार करती दिखाई दी। इस दौरान महिला और उसका बेटा मुंह पर कपड़े का मास्क लगाए हुए दिखे। खास बात यह है कि कपड़े के ये मास्क धोकर कई बार इस्तेमाल किए जा सकेंगे। एक तो ये डबल कपड़े में सिलता है और कपड़ा सूती होता है, तो इसीलिए आसान होता है, फेस के लिए भी अच्छा होता है सूती कपड़ा। और ये वॉशेबल भी होता है, आप इसे धो सकते हो फिर वापस से लगा लो। पूरे देश में लोगों को कपड़े का मास्क मिले, इसके लिए बीजेपी ने पार्टी के हर प्रदेश और जिला अध्यक्ष को मास्क बनवाने के निर्देश दिए, क्योंकि कोरोना वायरस को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सबसे कारगर हथियार है। तमाम संस्था, तमाम लोग जो इसके बनाने से जुड़े हुए हैं, उनकी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा घर में बने मास्क को बनाया जाए और आम जनता तक उसको पहुंचाया जाए।